अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो स्टूडेंट्स देखो, in the earlier chapters you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. In this chapter we will try and understand what implication it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था कि हमारे राजाओं को, नवाबों को या पीजेंट्स और ट्राइबल्स को ब्रिटिश रूल ने किस तरह से उनके लाइफ पर इफ़ेक्ट किया था। तो अब इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के लाइफ पर क्या असर पड़ा था इन सारे ब्रिटिशर्स का। और स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में आके जगहों के ऊपर कब्ज़ा करे और रेवेन्यूज़ के ऊपर भी, बल्कि वो लोग एक कल्चरल मिशन भी चाहते थे। ठीक है, यानी कि इस मिशन में क्या था कि इंडियन लोगों को सिविलाइज करना, जैसे कि उनके रीति, हमारे इंडियन के कस्टम्स वैल्यूज़ या रीति रिवाज वगैरह, हमारे रहन सहन वगैरह, इन सबको कैसे बदला जाए। तो ये भी एक मिशन रखता था ब्रिटिशर्स। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस। अब उन्होंने क्या बदलाव लाया था। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू these questions. They continued to be debated for many decades. तो और इस तरह से इंडियन को सिविलाइज और एजुकेटेड बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। की वो लोग सोच रहे थे कि हम इंडियन को कैसे सिविलाइज्ड बनेंगे या उनको कैसे एक एजुकेटेड इंसान पर्सन बनाएंगे। ठीक है, और हम इंडियन लोगों को उनके लिए अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में कौन सोच रहे थे? ब्रिटिशर्स लोग। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे उनको एक सिंपल आंसर नहीं ढूंढ सकते थे कि कैसे इंडियन लोगों को सिविलाइज बनाया जाए और एजुकेटेड बनाया जाए। और इस टॉपिक को लेके उन्होंने काफ़ी साल तक इस टॉपिक के ऊपर डिबेट या डिस्कशंस कंटिन्यू रखा था। सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिशर्स लोग एजुकेशन को किस तरह से देखते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे, या 200 साल पहले जब इंडियन पर ब्रिटिश का रूल था तो एजुकेशन पैटर्न कैसा था, और ब्रिटिश आइडियाज़ पे इंडियन कैसे रिएक्ट करते थे, और इंडियन लोगों का एजुकेशन को लेके किस तरह का या किस टाइप का व्यू था। इन सब को हम आगे जानेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, John was a linguist. He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, and picked up Arabic from a friend, and had also learned Persian. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and
poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine, and other sciences. तो देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि 1783 में एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम जॉन। ठीक है, एक पर्सन जिसका क्या नाम था, विलियम जॉन, जो कलकत्ता आया था और उसको ब्रिटिशर्स ने एज अ जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया था और वो लॉ में काफ़ी एक्सपर्ट था और लिंग्विस्ट में भी। स्टूडेंट्स, लिंग्विस्ट का मतलब ये है कि जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी किसको, विलियम जॉन को। तो विलियम जॉन को ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश ये सारे लैंग्वेजेस आते थे उसको। साथ ही साथ उसने अराबिक जो है वो अपने फ्रेंड से सीखी थी और पर्शियन भी सीखा था। और स्टूडेंट्स, कलकत्ता में उसने बहुत समय बिताया था पंडितों के साथ संस्कृत सीखने के लिए। ठीक है, अब वो क्या किया, अब उसने विलियम जॉन ने धीरे धीरे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ना शुरू किया था, जैसे कि इंडियन फिलोसफी या इंडियन रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना उसने शुरू किया था। तो देखो, जॉन्स डिस्कवर्ड दैट his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, John set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. तो जॉन ने देखा जैसे उसका इंटरेस्ट था इंडियन कल्चर को समझने का, वैसे ही और भी कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी इंटरेस्ट था इन सब को जानने के लिए। और उसके साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथनेल हेल्हेड इस तरह के कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। ये दोनों भी बिजी थे एंशियंट इंडियन कल्चर को समझने में और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ने में। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे संस्कृत और पर्शियन वर्क्स को भी ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो जॉन ने उन दोनों के साथ मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी सेटअप किया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, जॉन्स एंड कोलब्रॉक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. तो जॉन और कोलब्रुक दोनों इंडिया और वेस्ट के एंशियंट कल्चर को बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे। जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स लोग जो है बिल्कुल इंडियन लैंग्वेजेस या इंडियन रिलीजन, इंडियन किसी भी चीज़ को वो लोग इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। लेकिन जॉन और कोलब्रुक एक ऐसे पर्सन थे जो लोग वेस्ट के साथ साथ इंडियन एंशियंट कल्चर को भी बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो जॉन को समझ आ गया कि इंडिया का पास्ट जो था वो काफ़ी बढ़िया रहा होगा या काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम हो गए थे। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने इंडिया को और भी डिस्कवर करने के लिए पुराने इंडियन टेक्स्ट लिखे गए थे उनको पढ़ना शुरू किया। और सिर्फ उन पुराने टेक्स्ट को ही पढ़कर ये पता चल सकता था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के क्या एक्चुअल आइडियाज़ रही होगी या क्या एक्चुअल लॉस थे। तो इन सब को जानने के लिए उसने पुराने से पुराने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया था।
So Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their findings known to others. This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. The students देखो जॉन और कोलब्रुक ने इंडियन टेक्स्ट को काफ़ी डिस्कवर किया और इन एंशियंट टेक्स्ट को समझने की कोशिश की, इनकी मीनिंग को अच्छे से समझा और साथ ही साथ लोगों को भी बताने की कोशिश की कि उन दोनों ने कि इन सारे उनके इंडियन टेक्स्ट एंशियंट टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। और उन दोनों ने बहुत सारे चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था ताकि लोग इजीली इंडियन एंशियंट कल्चर को समझ जाए। और उनको लगा कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही ये हेल्प नहीं करेगा इंडियन कल्चर्स को समझने के लिए, बल्कि इंडियन को भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने एंशियंट कल्चर्स के बारे में समझने के लिए। और इनसे उनको क्या होगा कि अपने जो पुराने एंशियंट कल्चर्स है उसको डिस्कवर करने के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से हेल्प मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या किया कि इस सारे प्रोसेस में ब्रिटिश जो है रखवाला या गार्जियन बन जाएगा इंडियन कल्चर में। तो इस तरह से जॉन और कोलब्रुक ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, बहुत सारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को डिस्कवर करने की कोशिश की थी, पुराने एंशियंट कल्चर्स को समझने की कोशिश की थी और लोगों तक इस बात को ये लाना चाहते थे कि एक्चुअल में इंडियन एंशियंट कल्चर कैसा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।